मिनट बोलना। नमस्ते, मेरा नाम योगेश है और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज मैं हालोल तालुका में आया हुआ हूँ। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा आत्मनिर्भर जो ये प्रधानमंत्री का जो भारत में एक स्कीम चल रहा है आत्मनिर्भर अभियान, उसके तहत कुछ लोगों ने एक अपना संगठन बनाया है जिसका नाम है दी नारायण सोसाइटी कोऑपरेटिव क्रेडिट। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत लोगों को जो छोटे रोजगार करने वाले हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं या फिर इंडस्ट्री में जो कम पैसे कमाने वाले ऐसे लोग हैं जिनको अपना खुद का रोजगार करना है, जो ठेले पे ये अपने दुकान छोटे छोटे लगाते हैं, उसके तहत जो सरकारी योजनाएं चलती है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार के अंतर्गत एक संगठन का आयोजन किया गया है। उस संगठन के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। श्री नारायण कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हालोल के नाम से ये संगठन है। कुछ लोग हमारे पास सम्मिलित हैं, हम उनसे बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या है और कैसा कैसा स्कीम है और किन किन लोगों तक इस स्कीम के तहत लाभ मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हाँ, इस संगठन के जो चेयरमैन हैं हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार चंदूलाल पटेल है। ये जो आपका संगठन है वो किस टाइप का है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये छोटे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ऑटो रिक्शा चालक है, सब्जी वाले हैं और जो छोटे कैबिन है, पान का कैबिन है, ऐसे छोटे छोटे धंधा कर रहे हैं, उनको उनके घर पे और उनको वो जहाँ पे धंधा कर रहे हैं वहाँ पे हम पैसा लेने के लिए जाते हैं, उनको लोन देने के लिए जाएंगे। उनका बैंकिंग सर्विस पूरा हम उनको घर बैठे उनके धंधा का स्थान, बिजनेस का स्थान है, वहीं पे हम देंगे। इसके लिए हमने ये गरीब और मध्यम वर्ग के लिए खोली है कि उनका जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, उनको कुछ पैसे चाहिए 5-10 हज़ार, तो उनका हम दे सकते हैं उनकी बचत से। वो हर डेली का बचत करते हैं हमारे यहाँ 50 रुपया 100 रुपया उनके हिसाब से वो बचत करते हैं और उनको हम बाद में देते हैं उनको वापस जब चाहिए तब, तो धंधा वो उनका बढ़ सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक कितना पैसा दे सकते हैं? अधिक से अधिक हम एक आदमी को एक साल पहले साल का 25,000 रुपया तक दे सकते हैं। अगर उसमें किस्त पर अगर व्यक्ति ले रहा है, किस्त पे अगर वापस भी करना है या अगर वापस नहीं कर पाता है तो उस पर कोई ब्याज भी लगेगा या ब्याज मुफ्त है? ये नहीं, आरबीआई के रूल्स के मुजब जो रेट चलता है वही ब्याज लगेगा। कितना परसेंट? 9%। 9% ब्याज है। एक लिमिट समय के बाद, तय समय के बाद अगर पैसा नहीं कोई भर पाता है तो आरबीआई के हिसाब से या फिर बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से जो ब्याज लगते हैं वो ब्याज आप भी वसूलेंगे। ओके। आपका नाम? राठौर रमेश भाई छत्र सिंह। आप इस संगठन के क्या हैं? एमडी। आप एमडी हैं। आपको ऐसा विचार कहाँ से आया? 2019 के अंदर जो कोरोना का फर्स्ट लहर आया, उस टाइम मोदी जी ने नेक्स्ट मतलब 6-7 महीने के बाद हमारा कितने आदमी ने, गरीब लोगों ने बैंकों में जाके धक्का लगाया, लेकिन बड़े बड़े लोगों को ही योजना का लाभ मिलता था। तो हम लोगों ने ये विचारा कि हम लोग इसके बारे में क्या करें, तो हम लोग आगे गए और आगे जाके हमने अपने खुद सोसाइटी खोलने का विचार किया कि हम लोग मध्य वर्ग को आगे लाने के लिए, तो रिक्शा वाले हैं, छोटे गल्ले वाले हैं, जो भी मध्य वर्ग के लोग हैं उनको हम सपोर्ट आज करते हैं। और 10,000 रुपया 15,000 रुपया जैसे जैसे आदमी की कैपेसिटी है वैसे वैसे हम आज उनको लोन देते हैं। अधिकतम कितने लोगों को आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं? 10-15 लोग पर मंथ। अच्छा, लोन आप जो देंगे इस सोसाइटी के है वो जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनको देंगे या कोई जो ज़रूरतमंद हो जो आपके पास आए और बोले कि नहीं हमको लोन दीजिए, मुझे भी ज़रूरत है, ऐसे लोगों को, या फिर आप जिसको रजिस्टर्ड करेंगे उन्हीं लोगों को आप क्रेडिट देंगे? पहले जो रजिस्टर करेगा उनको पहले देंगे। पहले आपका नाम जानूंगा। राकेश परमार। आप क्या हैं? कैशियर। आप कैशियर हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो स्कीम है
ये किन किन लोगों के लिए है, सबसे पहले ये बता दीजिए। अब समझ लारी धंधा वाले हैं, वो छोटा छोटा बिजनेस जो करते हैं, साग भाजी का धंधा करते हैं, वो फेरिया लगाते हैं कि जो जिसका घर इस से ही चलता है छोटे धंधे से, तो उनको जो बचत है 50 रुपया 100 रुपया हर दिन का हम लोग कलेक्शन करते हैं। बाद में समझ लो कि उनका 2000-3000 हुआ कलेक्शन और बोलेंगे कि 10,000 का हमको धंधा बढ़ाना है, हमको लोन दो, तो हमको उनको ही लोन देते हैं 10,000, और उनका हफ्ता और हर रोज़ जो आता है बचत का, इसमें से हफ्ता भी हर महीने उसका जुड़ जाता है। यानी आप पहले हफ्ते में जो आपके कमेटी के जो सदस्य होंगे, सदस्यता जो ग्रहण करेंगे, उनसे पहले कुछ रकम लेंगे आप मंथली या वीकली, उसके बाद उनको जो ज़रूरत लगेगी उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप पैसा को वितरित करेंगे, लोन देंगे उनको, ऐसा तो आदमी खुद धंधा बढ़ा सके, इसलिए वो मदद करने के लिए ये संस्था खुला है। अच्छा, इस संस्थान में जुड़ने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत है या विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत है? की ज़रूरत है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी? आधार कार्ड है, 2 फोटो है, उनका गारंटीड का चाहिए, उनका समझ लो कि उनका पत्नी का भी हम लोग लेते हैं, आधार कार्ड 2 फोटो सब। अच्छा, एक बात और बता दीजिए हमें कि सिर्फ स्थानीय लोग जो यहाँ हालोल के हैं उन्हीं लोगों के लिए है या कोई बाहर से भी है, उन लोगों के लिए भी है? स्थानिक लोगों के लिए ही है, हालोल जो रहते हैं उनको। हालोल पूरा तालुका का कोई भी बिजनेस करता है, तालुका का गांव का कोई भी हो, उसको हम देते हैं। कम से कम कितना पैसा दे सकते हैं आप? अभी तो 20,000-25,000 तक लोन दे रहे हैं। अच्छा, सरकारी स्कीम जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके तहत कुछ आपको रजिस्टर्ड आपकी कंपनी है या फिर सिर्फ आप लोगों ने ही अपने तरफ से ये संगठन के तौर पे इसको बनाया है? नहीं, रजिस्टर कंपनी है सरकार, गवर्नमेंट के रजिस्टर कंपनी है और रजिस्टर नंबर भी है। जैसा कि लोगों का और इस संगठन के तमाम कर्मचारियों का कहना है कि ये सरकारी योजना जो आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया अभियान था कोरोना में, छोटे रोजगार और छोटे जो रेवड़ी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले जो ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पर स्वतः खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए अभियान था। ये संगठन उन तमाम लोगों के लिए खड़ा है कि कुछ पैसा वितरण कर उन लोगों को सहयोग दे जिससे वो अपने पैरों पर स्वतः खड़ा हो सके। एक हमारे बीच वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपका नाम? परमानंद सोनी। सर, सबसे पहले आप स्कीम के बारे में आप बताएं कि ये स्कीम क्या है मेनली रूप से और ये किस तरह से काम करेगा। देखो, ये स्कीम की बात तो ये सोसाइटी के चेयरमैन, एमडी और वाइस चेयरमैन ने बताया ही है। हाँ। लेकिन ये नारायण बचत और धीरान सहकारी मंडली जो है, उसका जो एम है, मोटो है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हालोल तहसील में यानी हालोल टाउन में 3 कोऑपरेटिव बैंक है कई सालों से। 27 नवंबर 1947 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक हुआ, जनता सहकारी बैंक हुआ, उसके बाद 4 क्रेडिट सोसाइटी चल रही है। फिर भी छोटे आम आदमी के काम ये सबसे नहीं निकलने होते, इसीलिए दिलीप भाई जो हमारे कंजरी के निवासी है और पहले से ग्रास रूट लेवल से उसके फादर और सब ये कामदारों के साथ मिले जुले हैं, इसीलिए उनको ये विचार आया और ये अच्छे विचार को उन्होंने कार्यान्वित करने के लिए रजिस्टर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी गोधरा को अप्लाई किया। अगस्त में हमारे मार्गदर्शन से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। क्रेडिट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन लोगों ने स्मॉल सेविंग यानी डेली सेविंग से ये काम शुरू किया और कोई कर्मचारी को नहीं रखते। चेयरमैन खुद ही जाके जीआईडीसी में और जो भी उनके कस्टमर है, जो अकाउंट होल्डर है, उनके पास से उनकी रोज डेली की जो सेविंग्स है वो कलेक्ट करते हैं और उनमें से उनका ये कारोबार चलाना उन्होंने तय किया। आज उनका ये डिपॉजिट का ड्रॉ था, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट का ड्रॉ रखा है। 500 रुपया पहले माह 500 लोगों ने दिया और उनको उनमें से एक जो भाग्यशाली आदमी है उसका 279 नंबर निकला, वो बहन जी ने उसका वो टोकन निकाला, तो उसको आज 35,000 देना है। ऐसा ये स्कीम था, बराबर। ऐसे आगे ये लोग ऐसा सोचते हैं कि पब्लिक पर्पस के लिए ना नफ़ा ना नुकसान और कस्टमर को यानी हमारे ग्राहक को भी अपने पैसे का जो भी वलतर मिले वो भी मिले और
ये मंडली का काम इससे बढ़िया तरीके से चले, ऐसे उद्देश्य से उन लोगों ने ये शुरू किया और हमारा उनको समर्थन है। यानी ये जो पैसे का स्कीम है जो दिया जाएगा जिस व्यक्ति को, उसको एक लकी ड्रा के थ्रू से निकाला जाएगा या फिर ये देखा जाएगा कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको वरीयता दिया जाएगा? ये डिपॉजिट का जो ड्रॉ है उसमें जिसका नंबर निकला है उसको ही देना है, बराबर है। 500 लोगों का ग्रुप है, पहले महीने 500 रुपया देना है, दूसरे महीने 400 देना है, ऐसे 100 कम करके 12 महीने तक जो 500 लोग इसमें जुड़ेंगे उनको ग्रेजुअली उन लोगों ने जो तय किया है उतना उतना हर एक महीने ये ड्रॉ करके एक एक लकी इनाम उनको दिया जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति को 2 बार लकी ड्रा मिल गया तो फिर? नो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज अगर 279 का नंबर लग गया तो उसको अगले महीने इनाम नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब उसका नाम हटा दिया जाएगा? यस। ये बात, अगर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद आपके सामने आए, जैसे कि कोई भी है ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके संगठन के साथ जुड़ा हुआ है इससे, और वो कहे कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन लकी ड्रा में उसका नंबर नहीं आता है, तो आप ज़रूरत को वरीयता दे रहे हैं या फिर लकी ड्रा को वरीयता मिलेगा? देखो इसमें क्या है, जो भी हमारा कस्टमर यानी नारायण बचत धिरान सहकारी मंडली का कस्टमर है यानी मेंबर है, वो अपना जो भी सेविंग करता है उसमें से उसके सेविंग के मुताबिक और बाकी हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, उन बाइलॉज है, उनमें तय किया हुआ उनको फाइनेंस मिलता है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बराबर। वो एडवांसेस की बात है, ये उसके डिपॉजिट के ऊपर ये लकी ड्रॉ सकते हैं। आज ये प्रोग्राम था। जैसे कि तमाम लोग इस कोविड के समय में एक दूसरे का हाथ बढ़ाए, जिस तरह से हुआ उस तरह से लोगों ने एक दूसरे का मदद करने की कोशिश किया। ये संगठन भी आम जनता और एक गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आया है और आगे भी ऐसे संगठन अपना समाज के लिए और समाज के निचले दबके लोगों के उत्थान के लिए काम करता रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं योगेश कुमार, पब्लिक लाइव न्यूज, हालोल, अहमदाबाद।